दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वाली रानू मंडल कैसे रातों रात बॉलीवुड की बड़ी सिंगर बन गईं और कैसे हिमेश रेशमिया ने उन्हें तेरी मेरी कहानी गाने का मौका दिया। चलिए जानते हैं उनकी पूरी कहानी इस वीडियो में। रानू मंडल नियति की एक अधूरी धुन। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के रानाघाट रेलवे स्टेशन की हवाओं में हमेशा एक अजीब सी गंध बसी रहती थी। इंजन का धुआं, पटरियों पर जमा कचरा और हजारों मुसाफिरों का पसीना। इसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 की एक पुरानी घिसी हुई सीमेंट की बेंच पर एक औरत बैठी रहती थी। उसके बाल आपस में उलझे हुए थे, जैसे उसकी तकदीर। चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और आंखों में एक अजीब सा खालीपन। ये रानू मंडल थी। लोग उसे देखते पर कभी पहचानते नहीं थे। वो वहां दशकों से थी, स्टेशन के एक पुराने खंभे की तरह। रानू का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां गरीबी की दीवारें बहुत ऊंची थीं। बचपन में उसे स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, पर कुदरत ने उसे एक अद्भुत कान दिया था। जब वो छोटी थी तो स्टेशन के पास लगे पुराने चोंगों, लाउडस्पीकर से जब भी कोई गाना गूंजता, वो मंत्रमुग्ध होकर सुनती रहती। उसके लिए संगीत केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि वह खिड़की थी जिससे वह अपनी बदरंग दुनिया के बाहर झांक सकती थी। उसे लता मंगेशकर की आवाज से इश्क था। वो घंटों एकांत में बैठकर उन गानों को दोहराती और देखते ही देखते उसका गला किसी मजे हुए कलाकार की तरह तैयार हो गया। जवानी आई और रानू की शादी फिरोज मंडल से हो गई। फिरोज उसे सपनों की नगरी मुंबई ले गए। रानू को लगा कि शायद अब उसकी आवाज को कोई सुनेगा। मुंबई की उन तंग गलियों और चालों में रहते हुए रानू ने बड़े बड़े फिल्म सितारों के घर देखे, स्टूडियो के बाहर की भीड़ देखी। वह अक्सर फिरोज से कहती, क्या मैं कभी उस माइक के सामने गा पाऊंगी? फिरोज हंस देता। हकीकत की मार सपनों से कहीं ज्यादा सख्त थी। घर में तंगी बढ़ी, झगड़े शुरू हुए और एक दिन फिरोज के निधन के बाद रानू बिल्कुल अकेली पड़ गई। मुंबई, जो कल तक सपनों की नगरी थी, अब उसे डराने लगी। बिना किसी सहारे के रानू वापस बंगाल लौट आई, पर यहां भी उसका अपना कोई नहीं था। उसके बच्चे अपनी दुनिया में खो चुके थे। इस तरह रानू का नया ठिकाना बना रानाघाट रेलवे स्टेशन। 20 साल बीत गए। रानू स्टेशन पर रहने वाली एक लावारिस औरत बन गई थी। वह भीख नहीं मांगती थी, क्योंकि उसकी रूह में एक कलाकार का स्वाभिमान था। लेकिन भूख बड़ी बेरहम होती है। जब पेट में आग लगती तो वह अपनी आंखें मूंद लेती और लताजी का कोई गीत गुनगुनाने लगती। उसकी आवाज में वो कशिश थी कि लोग बिना मांगे ही उसकी झोली में सिक्के और खाना डाल देते। कई बार रानाघाट के स्टेशन मास्टर ने उसे वहां से भगाने की कोशिश की, पर जब उसने रानू को गाते सुना तो उसके हाथ भी रुक गए। स्टेशन की दीवारों ने रानू का सबसे बुरा दौर देखा। वो रातें जब बारिश में वह भीगती रही, और वो दोपहरें जब चिलचिलाती धूप में उसे पानी तक मयस्सर नहीं था। फिर वह ऐतिहासिक दिन आया, 21 जुलाई 2019। अतीन्द्र चक्रवर्ती नाम का एक युवक स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। अचानक उसके कानों में एक दिव्य आवाज पड़ी। उसने मुड़कर देखा तो एक बेसहारा औरत एक प्यार का नगमा है गा रही थी। अतीन्द्र ने अपना फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उसने सोचा भी नहीं था कि वह एक इतिहास रच रहा है। जैसे ही वह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, पूरे भारत में आग लग गई। लोगों ने उस आवाज में वो दर्द महसूस किया जो आज के दौर के ऑटो ट्यून वाले गायकों में नहीं था। रानू मंडल रातों रात सोशल मीडिया स्टार बन गई। अगले कुछ हफ्तों में रानू की दुनिया पूरी तरह बदल गई। जिस स्टेशन पर वह कूड़े के पास सोती थी, वहां अब वीआईपी गाड़ियां खड़ी थी। उसे महंगे होटलों में ले जाया गया, उसका मेकओवर हुआ। जिस औरत ने सालों से साबुन नहीं छुआ था, उसे दुनिया के सबसे महंगे कॉस्मेटिक्स से सजाया गया। मुंबई से बुलावा आया। हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर में गाने का मौका दिया। स्टूडियो की लाइट्स, बड़े बड़े हेडफोन और करोड़ों के माइक्रोफोन के बीच रानू खड़ी थी। जब उन्होंने तेरी मेरी कहानी गाया तो हिमेश रेशमिया खुद भावुक हो गए। रानू को लगा कि अब उनकी मुकम्मल जिंदगी शुरू हुई है। उन्हें लाखों रुपए मिले, रहने को घर मिला और वो बेटी भी वापस आ गई जो बरसों पहले उन्हें छोड़ गई थी। लेकिन यहां से रानू के पतन की वो कहानी शुरू हुई जो शोहरत के पीछे छिपे अंधेरे को दिखाती है। रानू एक ऐसी दुनिया में पहुंच गई थी जहां की भाषा और तहजीब से वह अनजान थी। उन्हें पीआर और इमेज बिल्डिंग का पता नहीं था। वे एक सीधी सादी महिला थी जिन्होंने गरीबी में अपना संतुलन खो दिया था। अचानक मिले पैसों और नाम ने उनके स्वभाव में एक अजीब सा रक्षात्मक रवैया पैदा कर दिया। एक दिन एक महिला फैन ने उनके कंधे पर हाथ रखकर सेल्फी मांगी तो रानू ने झिड़क दिया। वो वीडियो वायरल हुआ और देखते ही देखते जनता ने उन्हें घमंडी करार दे दिया। जिस सोशल मीडिया ने उन्हें भगवान बनाया था, वही अब उन्हें शैतान दिखाने लगा। उन पर मीम्स बनने लगे। एक फैशन शो के लिए उनका बहुत भारी मेकअप किया गया, जिसकी तस्वीर को सोशल मीडिया पर इतना ट्रोल किया गया कि रानू की गरिमा तार तार हो गई। लोगों ने यह नहीं सोचा कि वह एक ऐसी महिला है जिसने अपना आधा जीवन सड़कों पर बिताया है और उसे नहीं पता कि कैमरों के। अगर आपको रानू मंडल के जीवन की यह भावुक कहानी पसंद आई हो
तो हमारे चैनल सोनू अग्रवाल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर काम करने की प्रेरणा देती है।